दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव का जो है वो आज चुनाव को लेकर के काउंटिंग हो रही है, यानी कि ये तय हो जाएगा शाम तक के कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है इसके मुताबिक महाविकास आघाड़ी काफी पीछे है और वहां पर महायुति की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बारे में कि आखिरकार इनके प्रत्याशियों का क्या रुझान है। 16 विधानसभा क्षेत्र पर इन्होंने चुनाव लड़ा है। हम आपको एक एक सीट के बारे में तमाम जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के कि आखिरकार किनके क्या हालात हैं महाराष्ट्र में इस बार। सीधे तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है और जो साथ में उनके लोग हैं वो अच्छे खासे सीट पर जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के इम्तियाज जलील के बारे में। आपको बता दें कि औरंगाबाद ईस्ट से, औरंगाबाद पूर्व से इम्तियाज जलील चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक जो खबरें सामने आ रही है वो ये कि इम्तियाज जलील आगे चल रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ये नेता 38,448 वोटों से आगे चल रहे हैं और अतुल सावे दूसरे नंबर पर हैं। यहां पर अतुल सावे को जो है कुल वोट अभी 34,531 मिले हैं, वहीं इम्तियाज जलील 72,979 वोटों के साथ पहले स्थान पर हैं। अब देखिए दूसरा, इसके बाद अगर बात करें औरंगाबाद सेंट्रल की बात करेंगे तो नासिर सिद्दीकी दूसरे नंबर पर है और 11,019 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं और प्रदीप जायसवाल आगे चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे चलें, देखें मालेगांव से आपको बता दें काफी करीबी फाइट चल रहा है और सिटिंग एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है, खालिक साहब जो हैं वो अभी 3509 वोटों से पीछे चल रहे हैं और 64,201 वोटों के साथ आसिफ शेख रशीद साहब जो है वो अभी आगे चल रहे हैं। ये इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र पार्टी से ताल्लुक इनका है। इसके बाद बात करें अगर मुंबई कालवा सीट से, यहां पर अवध जितेंद्र सतीश जो है वो सीधे तौर पर 1,37,022 वोट गेन कर चुके हैं और 80,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं। हिंदू मुसलमान तमाम लोगों ने लगभग उन्हें वोट किया है। यहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता 1,26,156 वोटों से पीछे चल रहे हैं। सरफराज खान जो कि सैफ पठान के नाम से भी जाने जाते हैं वो 10,866 वोट गेन कर चुके हैं। इसके अलावा धूले सिटी की बात करें, सिटिंग एमएलए यहां पर शाह फारूक अनवर साहब, धूले में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन दूसरे नंबर पर चल रही है और 34,545 वोटों से ये पीछे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अग्रवाल अनूप भैया ओम प्रकाश 59,877 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी कि दो जगह जहां पर सीटिंग एमएलए है वहां पर अभी दोनों जगह पीछे चल रहे हैं। हालांकि मालेगांव में ये उम्मीद की जा रही है मुफ्ती साहब आगे बढ़ेंगे। वर्सोवा की बात करें, यहां पर हारून खान साहब शिवसेना बाला साहब ठाकरे के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। लश्करिया साहब, रईस लश्करिया साहब 5वें नंबर पर हैं और 47,178 वोटों से पीछे चल रहे हैं। महज 2521 वोट मिला है। यहीं पर एजाज खान ने भी चुनाव लड़ा है, अभी उन्होंने 100 वोट का आंकड़ा पार किया है जो ओवैसी साहब के खिलाफ पिछले दिनों आग उगल रहे थे। 118 वोट उन्हें मिला है। आगे चलिए देखिए, सैयद मोइन साहब नांदेड़ विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए तो 5वें नंबर पर है और महज 5,775 वोट उन्होंने गेन किया है। 15,423 वोटों से भी पीछे चल रहे हैं। अभी 7 राउंड की वोटिंग यहां पर काउंटिंग हुई है, अभी 23 तक काउंटिंग होनी है, यानी कि अभी 16 बार काउंटिंग बाकी है। फारूक शाब्दी साहब की बात करें महाराष्ट्र के सोलापुर सिटी से तो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं और 5,848 वोटों से वो पीछे है। 18,380 वोट उन्हें मिला है। वहीं पहले नंबर पर देवेंद्र राजेश कोठे भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए भिवंडी से तो भिवंडी से इस बार मोहम्मद फैयाज साहब जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर भिवंडी से जो है इस बार वारिस पठान चुनाव लड़ रहे हैं और वारिस पठान साहब 5वें नंबर पर है, उन्हें 13,232 वोट मिले हैं और वो कुल 21,738 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए बाइकला से, जहां पर पहले वारिस पठान विधायक रह चुके हैं एक बार, वहां से फैयाज अहमद साहब इस बार चुनाव लड़ रहे थे। वहां पर वारिस पठान को चुनाव लड़ना था लेकिन फैयाज साहब को टिकट दिया गया और फैयाज साहब ने महज अभी तक 3,990 वोट गेन किए हैं और 53,833 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। यहां सीधी लड़ाई शिवसेना उद्धव ठाकरे बाला साहब और शिवसेना के बीच हुई है और बहुत बुरी तरीके से फैयाज अहमद यहां पर हारते हुए दिखाई दे रहे, जमानत जब्त हो जाएगा। अबू आसिम आजमी साहब, आप तमाम लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, मनखुर्द शिवाजी नगर से आगे चल रहे हैं 8,344 वोटों के साथ 47,966 वोट उन्होंने गेन किया है और दूसरे नंबर पर अतीक अहमद खान, एक नौजवान लड़का जिसे आखिरी वक्त में मजलिस ने टिकट दे दिया। लोगों ने मजलिस पर भरोसा जताया और उन्हें 39,622 वोट मिल गए हैं। हालांकि वो चुनाव हार सकते हैं लेकिन जो टक्कर अबू आसिम आजमी को मिला है इसके बारे में अबू आसिम आजमी ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि एआईएमआईएम का ये नौजवान प्रत्याशी इन्हें इतना परेशान कर सकता है। अगर शिवसेना की बात किया जाए, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नवाब मलिक साहब ने भी जो है वो
10,000 वोट गेन किया और 37,886 वोटों से। नवाब मलिक का कद अगर अतीक अहमद खान के बारे में बात की जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद नवाब मलिक को बहुत कम वोट मिले और अतीक अहमद खान ने बहुत सारा वोट गेन किया। यकीनी तौर पर यह बात कही जा सकती है कि यह सीधे तौर पर ओवैसी और मजलिस के दम पर हुआ है। देखिए, उसके बाद करांजा एक विधानसभा क्षेत्र है, यहां से भी मजलिस के कैंडिडेट हैं जिनका नाम है मोहम्मद यूसुफ साहब, जो कि अभी चौथे नंबर पर चल रहे हैं और 20,385 वोट से पीछे है। 12,613 वोट इन्हें मिला है। पहले नंबर पर साई प्रकाश दहाके भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उन्हें 32,998 वोट मिला है और वो 15,400 से लीड कर रही है पाटनी गयानक राजेंद्र से, जो कि शरद पवार की पार्टी की नेत्री हैं। इसके अलावा बात करें कुर्ला विधानसभा क्षेत्र से, यहां पर शिवसेना के कैंडिडेट कुदालकर मंगेश आगे चल रहे हैं। 52,610 वोट उन्होंने गेन किया है। यहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नेता आशमा शेख सिर्फ 2434 वोट गेन कर पाई है और 50,000 वोटों से ज्यादा मतों से पीछे चल रही है। इसके अलावा बात की जाए, ये आपको नागपुर नॉर्थ की बात करेंगे तो डॉक्टर नितिन आकाशीनाथ राव साहब, जो कांग्रेस पार्टी से नेता है, वो 3380 वोटों से आगे चल रहे हैं। 32,959 वोट उन्हें मिले हैं और यहां पर जो और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कैंडिडेट हैं जनाब मैडम दोंगड़े कीर्ति दीपक जी, उन्हें सिर्फ 187 वोट मिले हैं और बुरी तरीके से वो हार रही है 32,000 से ज्यादा मतों से। इसके अलावा मिराज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर डॉक्टर सुरेश भाव जो है वो चुनाव जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। यहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता महेश कुमार महादेव कांबले ने 2391 वोट गेन किया है और वो अभी चौथे नंबर पर चल रहे हैं। 11,000 नहीं बल्कि 1,12,631 वोट से जो है वो महेश कुमार महादेव कामले जो है वो चुनाव हार रहे हैं। तो मिराज में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बुरी तरीके से हार रही है और कहा जा सकता है कि जमानत जब्त जो है यहां पर हो रही है। इसके अलावा एक सीट है मुर्तजापुर से जो है वो मजलिस के प्रत्याशी भी है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के हरीश मारुत्यप्पा पिंपल जो है वो 8533 वोटों से आगे चल रहे हैं शरद पवार की पार्टी से। लेकिन यहां पर अगर बात करेंगे मजलिस की तो मजलिस जो है यहां पर सुरवादे सम्राट मानिक राव जो है चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ 1000 का आंकड़ा इन्होंने पार किया है। तो यहां पर भी इनकी एक बुरी हार जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये पूरा हालात है और इस तरह से जो है यहां पर मजलिस के रिजल्ट सामने आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या मजलिस यहां पर कामयाबी की ओर दिखाई दे रही है, क्या मजलिस एक अच्छी भूमिका में है? अगर बात करें तो देखिए, सिर्फ इम्तियाज जलील जो है वो औरंगाबाद ईस्ट से आगे चल रहे हैं और लगभग 72,000 से प्लस वोट वो ले चुके हैं और अभी 34,000 के गेन पे थे। हालांकि अब ये धीरे धीरे आंकड़ा जो है वो कम होगा, क्योंकि जो अतुल सावे है उनके क्षेत्र का जो ईवीएम है वो अब काउंटिंग में शुरू हो गया है। हालांकि अभी ये बात कही जा सकती है लगभग 25 राउंड होने हैं, जिसमें 13 राउंड हुए हैं, 12 राउंड बाकी है। अगर इम्तियाज जलील अभी 30-35,000 वोट और गेन कर लेते हैं तो इम्तियाज जलील साहब ये सीट निकाल लेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वो है मालेगांव, और मालेगांव की अगर आप बात करेंगे तो मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। वो 3000 वोट से अभी पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत क्लोज फाइट जो है उनके बीच में, और क्षेत्रीय वहां की एक पार्टी है महाराष्ट्र की, उनके बीच में आसिफ साहब से हो रही है। तो ये सीट हो सकता है कि निकल जाए। लास्ट टाइम में मुफ्ती साहब जो है वो आगे बढ़ेंगे तो ये सीट निकाला जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो एक सोलापुर सीट है, सोलापुर में ये दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। और भी कुछ सीट्स है धुलिया में जो है इनके हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, यहाँ पर भी वो पीछे चल रहे हैं। तो सीधे तौर पर अगर आप देखें तो इस बार का चुनाव काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। और एआईएमआईएम के साथ एक बड़ा मसला ये है कि वो जो सिटिंग एमएलए होता है इनका हैदराबाद के बाहर, वो अक्सर हार जाते हैं। तो इस बार भी वही चीज देखने को मिल रही है। अब देखना यह है कि क्या यहाँ पर क्या होता है। मोदी पावर एक बार फिर देखने को मिल रहा है, देवेंद्र फडणवीस की ताकत एक बार फिर देखने को मिली। एक नाथ शिंदे कामयाबी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है कि जो उद्धव बाल ठाकरे हैं, जो राहुल गांधी की पार्टी है, जो नाना पटोले की पार्टी है, वो वहां पर हारती हुई दिखाई दे रही है, शिकस्त होती हुई दिखाई दे रही है। आगे हम इस पूरे मामले को लेकर के और भी आपको अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम तमाम अपडेट आपको अंत तक देते रहेंगे। अभी तक जो फिलवक्त 16 विधानसभा क्षेत्र को लेकर के रिजल्ट सामने आ रही है, हमने आपको बताया है। तमाम रुझानों के आधार पर यह बात कही जा सकती है कि मजलिस के लिए 2 से 3 सीट बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर वो जीत जाते हैं, वरना 1 सीट अगर निकलती है तो ये भी देखना होगा वक्त के साथ क्या कुछ होता है। आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा।